हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। जैसा कि साझेदारी के प्रवेश वाले चैप्टर में हम लोगों ने कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे गुडविल की, यानी गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ख्याति के लेखांकन के व्यवहार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को क्या करेंगे, समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने ख्याति कैसे कैलकुलेट की जाती है ये सीख चुके हैं। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते थे, ख्याति निकालते थे। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते थे, ख्याति को कैलकुलेट करते थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कैपिटलाइजेशन के दो मेथड होते थे, उसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, गुडविल कैलकुलेट करते थे। तो वहां पर हम लोग सीखे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी ख्याति के मूल्यांकन के बारे में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे ख्याति का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ख्याति से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो साझेदारी फर्म में एक नए साझेदार के प्रवेश के समय किस प्रकार से की जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ख्याति का जो लेखांकन है वो किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म में कैसे किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए ए और बी क्या है, पार्टनर है, ठीक है। अब क्या करता है, इनके साथ क्या करता है, एक नया पार्टनर एंटर लेता है इनके फॉर्म में। तो सी क्या हो गया, नया पार्टनर हो गया। ए और जो बी है इनका जो पहले रेशियो था वो 6:4 था, तो ये इनका क्या कहलाएगा, ओल्ड रेशियो कहलाएगा, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो कहलाएगा, यानी जब क्या था, सी ने फॉर्म में बिजनेस में प्रवेश नहीं लिया था, तब ए और बी क्या कर रहे थे, मिलकर बिजनेस चला रहे थे और जो भी प्रॉफिट क्या करते थे, हाँ वो कमाते थे, वो 6:4 रेशियो में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब सी एंटर लिया, तो सी के एंट्री के बाद यानी सी के प्रवेश के बाद इनका जो रेशियो बना वो ये बना 5:3:2 बना। तो ये इनका क्या कहलाया, न्यू रेशियो कहलाया, ठीक है। तो ए और बी जब बिजनेस चला रहे थे तो उनका रेशियो 6:4 था, और जब सी इनके फर्म के साथ जुड़ा तो रेशियो बना 5:3:2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ए और बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा सी के क्या है, पक्ष में या सी के साइड में। तो यहाँ पर देखिए पहले इनका रेशियो कितना था, 6 था। सी के प्रवेश के बाद कितना रेशियो हो गया, 5। यानी इन्होंने क्या किया, अपना एक हिस्सा क्या किया, सी के पक्ष में क्या किया, सेक्रीफाइस किया। इसी तरह बी का पहले रेशियो क्या था, 4 था। अब इन्होंने क्या किया, इनका रेशियो न्यू रेशियो क्या बन गया, 3 बन गया। तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, इतना सेक्रीफाइस किया। और पहले तो सी था नहीं, अब लेकिन सी आया तो सी को कितना हिस्सा मिल रहा है, 2। हाँ, 2 हिस्सा मिल रहा है फॉर्म में। तो ये क्या किया, गेन किया। तो ये दोनों क्या किए, सेक्रीफाइस किए। तो इस हिसाब से इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बना, 1:1 बना। और ये क्या किया, फॉर्म में गेन किया, ठीक है। तो सी के फर्म में प्रवेश के समय क्या हुआ, फर्म की ख्याति मूल्यांकित की गई, फर्म की ख्याति मूल्यांकित की गई। मान लीजिए फर्म की ख्याति कितना मूल्यांकित किया गया, 1 लाख रुपए, ठीक है। यानी जिस डेट को सी क्या कर रहा था, फर्म के अंदर प्रवेश ले रहा था, उस समय ए और बी ने क्या किया, अपने फर्म के गुडविल का क्या किया, कैलकुलेशन किया या वैल्यूएशन किया। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए आया, ठीक है। अगर मान लीजिए सी क्या होता, फर्म में प्रवेश नहीं लेता, तो ये जो ख्याति होता वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता, ए में डिस्ट्रीब्यूट होता और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, 6:4 में। तो 1 लाख को अगर हम बांटते हैं, ठीक है, ए और बी में, तो ए के पास कितने आते हैं, 60,000 आते हैं, और बी के पास कितने आते हैं, 40,000 रुपए आते हैं। इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इस डेट को सी क्या हुआ, फॉर्म में प्रवेश लिया, ठीक है। तो सी के प्रवेश के बाद ये जो ख्याति होगा, ठीक है, वो तीनों में बटेगा, ए बी और सी तीनों में बटेगा, ठीक है। तो ए में कितना बटेगा, ए में बटेगा 50,000, बी में बटेगा 30,000 और सी को मिलेगा कितना, 20,000। देखिए ये ख्याति किसकी थी, ए और बी की थी। ए और बी ने क्या किया था, मिलकर क्या बिजनेस किया था, मेहनत किया था, और मेहनत करके क्या किया था, अपने फर्म की ख्याति को 1 लाख रुपए तक, ठीक है, बनाया था। यानी इन लोगों ने क्या किया था, शुरू से ही मेहनत किया था और मेहनत करके अपने फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए बनाई थी। अब सी जिस डेट को प्रवेश ले रहा है, उस डेट को जो ख्याति कैलकुलेट की गई है वो भी 1 लाख रुपए है। तो सी को क्या होगा,
जैसे ही वो फर्म में प्रवेश लेगा उसको 1 लाख रुपए की जो गुडविल होगी उसको क्या होगा, सीधा सीधा उसको बेनिफिट मिलेगा। यानी सी क्या हुआ, बिना मेहनत के उसका क्या हो गया, इस गुडविल में हिस्सा बन गया। ठीक है, इस गुडविल में क्या हो गया, हिस्सा बन गया। सी ने कोई मेहनत नहीं किया है, पूरा मेहनत ए और बी ने किया है फर्म में। ठीक है, काफी ज्यादा मेहनत किया, फिर मेहनत करके क्या किया, उसकी गुडविल को क्या किया, बनाया, ताकि क्या हो, उसका फर्म क्या है, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन जैसे ही सी प्रवेश किया, ठीक है, उस समय ख्याति कैलकुलेट की गई 1 लाख रुपए, अब सी को क्या हुआ, उसमें हिस्सा मिल गया। यानी सी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी सी को क्या हुआ, गुडविल में कुछ ना कुछ हिस्सा मिला। और कितना हिस्सा मिला, 20,000 रुपए। तो यहां से देखने को हमको ये पता चल रहा है कि 60,000 पहले एक गुडविल मिल रहे थे जब तक सी नहीं था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 50। यानी इसने क्या किया, अपने 10,000 के गुडविल का क्या किया, सेक्रीफाइस किया, किसके पक्ष में, सी के पक्ष में। ठीक है, इसी तरह पहले इसको कितना मिल रहा था, बी को 40,000 रुपए, अब उसको कितना मिल रहा है, 30,000 रुपए। यानी इसने भी क्या किया, 10,000 रुपए अपने गुडविल का क्या किया, सेक्रीफाइस किया, और किनको दिया, सी को दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये सी का गुडविल हुआ। अब सी को क्या होगा, सी तो उसी दिन क्या हुआ, फर्म में एडमिशन लिया और उसको गुडविल का हिस्सा मिल गया। तो सी को क्या होगा, इस गुडविल के जितना क्या होगा, अमाउंट, ठीक है, यानी पैसा किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, यानी इनको 20,000 रुपए गुडविल में जो हिस्सा मिला है, इस हिस्से के बदले ये क्या करेंगे, कुछ पैसा ए और बी को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ए और बी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, फर्म को प्रोवाइड करेंगे। या हम बोल सकते हैं कि जो पार्टनर क्या करेगा, अपने गुडविल का जो हिस्सा होगा वो सेक्रीफाइस करेगा, उसको ये क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई साझेदार क्या होगा, फर्म में प्रवेश लेगा, तो वो क्या करेगा, दो चीजें क्या होगा, वो जरूर लाएगा। ठीक है, एक लाएगा वो अपना कैपिटल, ठीक है, और एक जो क्या है, फर्म में जो उसका गुडविल का हिस्सा होगा। ठीक है, एक जो फर्म में उसका क्या होगा, गुडविल का हिस्सा होगा, उसके लिए वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। यानी जितना उसका गुडविल का हिस्सा होगा उतना पैसा क्या करेगा, फर्म में भुगतान करेगा। तो यहाँ पर सी की गुडविल कितनी बनती है, 20,000 रुपए। यानी वो 20,000 रुपए क्या होगा, फर्म को देगा। और वो फर्म में किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, क्योंकि ए और बी क्या कर रहे हैं, अपने लाभ के कुछ हिस्से का क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसी तरह क्या है, गुडविल का भी कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, सी के पास जा रहा है। तो सी क्या होगा, केवल कैपिटल लाने से इनको थोड़े ना सारा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही बिजनेस में एंटर लिए हैं उसके पहले ही गुडविल 1 लाख रुपए थी, और ये 1 लाख रुपए गुडविल बनाई किसने थी, ए और बी ने बनाई थी। ये तो प्रवेश लेते ही इसका लाभ लेने लगे, तो इस लाभ को ये लेने के लिए क्या करेंगे, जितना इनका गुडविल का हिस्सा आएगा उतना पैसा क्या करेंगे, फर्म में क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे या फर्म को देंगे। तो कैपिटल तो देंगे ही देंगे, फर्म में कैपिटल लगाएंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, गुडविल भी, हाँ, गुडविल का भी पैसा क्या करेंगे, फर्म को देंगे, या फर्म को देंगे बोल सकते हैं, या जो पार्टनर क्या करेंगे, इनके क्या करेंगे, इनके पक्ष में क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट के हिस्से का क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उसको ये देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पहली जो एंट्री बनेगी, ठीक है, पहली एंट्री इनकी क्या होगी, कैपिटल लाने की बनेगी। ठीक है, तो कैपिटल लाने की क्या एंट्री हम लोग बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पहली एंट्री बनेगी कैपिटल लाने की, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए ये जो सी है वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जो भी मान लीजिए, 5 लाख रुपए अगर एक पूंजी के रूप में ला रहे हैं तो ये 5 लाख रुपए क्या करेंगे, लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद इनका क्या है, ख्याति में हिस्सा, जिस दिन ये फर्म में प्रवेश लिए उस समय इनका क्या है, ख्याति में हिस्सा कितना बना, 20,000 रुपए बना। तो ये 20,000 रुपए क्या करेंगे, फर्म को देंगे। ठीक है, तो दूसरी एंट्री ये बनाएंगे, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे बैंक का यूज किया गया है तो आप लोग बैंक के लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी, ये गुडविल का इतना क्या करेंगे, पैसा कंपनसेट करेंगे फॉर्म में, तो ये एंट्री बनेगा। और फिर क्या होगा, ये जो गुडविल का पैसा जो देंगे फॉर्म में वो किसको मिलेगा, जो पार्टनर क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से का क्या करेंगे, सेक्रीफाइस किया। तो इन दोनों ने क्या किया है, अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से का क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ये सारा गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरी एंट्री यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी प्रीमियम
फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है। तो ये जो पैसा होगा 20,000 रुपए, ये क्या होगा, ये 20,000 रुपए होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स में है कौन, ए है और बी है। तो ए को कितना मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, 10,000 रुपए। ठीक है, और ये जो पैसा मिलेगा किस रेशियो में मिलेगा, ये मिलेगा आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इन लोगों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है ये 1:1 आ रहा है। तो ये पूरा पैसा क्या मिलेगा, इनको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे, अगर ये पैसा, ठीक है, ये जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, ये क्या कर रहे हैं, पर्सनली इस पैसे को क्या कर रहे हैं, फर्म से निकाल ले रहे हैं, तो एक एंट्री और बनेगी। तो वो क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पैसा गुडविल का मिला हुआ है सी से, अगर ये लोग पर्सनली क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, यानी फर्म से निकालकर अपने घर पर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बनेगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में कौन कौन है, ए और बी है। तो ए अपना 10,000 रुपए निकालेगा और बी भी क्या करेगा, 10,000 रुपए निकालेगा। तो ये 10,000 रुपए से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बैंक में लिखेंगे कितना, 20,000 रुपए। तो ये एंट्री बनेगा। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, पार्टनर गुडविल के अमाउंट के लिए क्या होता है, कंपनसेट नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी वो क्या होता है, फर्म में ख्याति का पैसा नहीं दे पाता है, या ख्याति का पैसा नहीं ले पाता है, नहीं ले आ पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब फ्यूचर में कभी भी क्या होगा, सी के एंटर हो जाने के बाद फर्म में प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से क्या होगा, उसके गुडविल का पैसा क्या होगा, काटा जाएगा। तो अभी के फिलहाल सिचुएशन में अगर ये 20,000 रुपए के ख्याति के बराबर का अगर पैसा नहीं ला पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी। तो अभी फिलहाल ये पैसा नहीं ले आ पा रहा है, फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट कमाएगा तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है या फर्म है, उसके प्रॉफिट में से क्या करेंगे, इस गुडविल का पैसा काटेंगे। तो इसके लिए भी एंट्री बनती है। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है। ठीक है, तो उस समय क्या एंट्री बनती है, उस समय जो चौथी एंट्री बनती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो एंट्री है वो किस टॉपिक के लिए, कि जब जो सी है वो अपने हिस्से की ख्याति की राशि का भुगतान नगद में क्या करता है, फॉर्म में नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एंट्री की जाएगी। और फ्यूचर में जब भी क्या होगा, प्रॉफिट फर्म कमाएगी, तो उस प्रॉफिट में क्या होगा, सी का कुछ हिस्सा होगा, उसके प्रॉफिट के हिस्से में से क्या होगा, उसके गुडविल के अमाउंट को क्या किया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यदि वो अपने फर्म के प्रवेश के समय, फर्म में प्रवेश के समय ख्याति के पैसे का भुगतान नहीं करता है तो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके क्या होगा, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर ख्याति दिया होगा, बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया होगा, तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा तो ये बैलेंस शीट होगा किसका, ए और बी का होगा। तो ये गुडविल भी क्या होगा, ए और बी का होगा। तो ए और बी क्या करेंगे, सी को फर्म में प्रवेश के समय क्या करेंगे, ये पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट के गुडविल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जब भी आपके क्या है, बैलेंस शीट में अगर गुडविल मेंशन होगा तो उसे क्या करेंगे, आप लोग ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। इनका जो ओल्ड रेशियो होगा वो ये होगा, मान लीजिए बैलेंस शीट में क्या होगा, ठीक है, 20,000, 50,000, 60,000 जो भी गुडविल दिया होगा वो क्या होगा, इनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने आप लोगों को बताया
कि अगर कोई फर्म में क्या होगा, एक नया पार्टनर क्या है, प्रवेश ले रहा है, तो प्रवेश लेते समय क्या होगा, जो पुराने साझेदार होंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि फर्म की जो गुडविल है इतने रुपए है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब वो फर्म में क्या होगा, नया पार्टनर एंटर करेगा, तो उसका भी क्या होगा, उस गुडविल में हिस्सा बनेगा। तो उस हिस्से के अनुसार वो क्या करेगा, फर्म में उतना पैसा देगा। किसको देगा, जो पार्टनर क्या करेंगे, उसके साइड या उसके पक्ष में क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट का हिस्सा क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी दोनों अपने प्रॉफिट का एक एक हिस्सा क्या कर रहे थे, सी के साइड में क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो सी की जो गुडविल बन रही थी वो, ठीक है, इतनी बन रही थी, ठीक है, 20,000 रुपए बन रही थी उसके हिस्से के अनुसार। तो इतने पैसे का क्या करेगा, इतने गुडविल के पैसे का वो क्या करेगा, फर्म में कंपनसेट करेगा। तो फर्म में जब कंपनसेट करेगा तो उस समय क्या होगा, कुछ जनरल एंट्रीज की जाएंगी। जैसे वो क्या होगा, सबसे पहले ख्याति के लिए क्या करेगा, ख्याति का जो पैसा लाएगा, ख्याति के लिए जो पैसा लाएगा वो एंट्री करेगा। और ये ख्याति का जो पैसा होगा वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उस ख्याति को फर्म में रखना नहीं चाहते, पर्सनली यूज के लिए क्या करते हैं, निकालना चाहते हैं और घर लेके जाना चाहते हैं, तो ये एंट्री बनेगी। अगर वो उसी टाइम प्रवेश के समय क्या है, वो ख्याति के पैसे को चुकाने में क्या है, असमर्थ है या नहीं चुका पा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, ये एंट्री बनेगी। और जब फ्यूचर में क्या होगा, फर्म में प्रॉफिट वो कमाएगा, तो उसके प्रॉफिट के हिस्से में से क्या होगी, वो गुडविल का पैसा क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। और यदि आपके क्वेश्चन में क्या होगा, बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दिया होगा सी के प्रवेश के समय, नए पार्टनर के प्रवेश के समय, तो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, इस गुडविल को क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि यदि पार्टनर, न्यू पार्टनर जो है, वो अपने हिस्से का जो ख्याति है वो क्या है, ठीक है, अपने हिस्से का जो ख्याति है 20,000 रुपए, वो क्या हो, प्राइवेटली लाए। प्राइवेटली का मतलब ये होगा, ठीक है, प्राइवेटली का मतलब ये होगा कि वो ख्याति का पैसा क्या करे, पर्सनली ए और बी को दे दे, ठीक है, और ए और बी उसे क्या करे, घर पर लेके चले जाए। यानी जो 20,000 रुपए है उसे क्या करे, सी किसको दे दे, ए और बी को दे दे, और ए और बी उसको फर्म में ना लगाए, ठीक है, वो घर लेके चले जाए। तो वहां पर क्या होगा कि जब भी क्या होगा, नया साझेदार क्या होगा, प्राइवेटली अगर क्या है, अपने हिस्से का गुडविल का पैसा लाएगा, ठीक है, और वो पार्टनर्स को दे देगा, और पार्टनर्स उसको क्या करेंगे, फर्म में नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा। तो ये रहा गुडविल के ट्रीटमेंट का पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, गुडविल का क्या होगा, ट्रीटमेंट एक नए साझेदार के प्रवेश के समय किया जाएगा। तो जब भी क्या होगा, क्वेश्चन में आपके दिया होगा कि नया साझेदार प्रवेश लेगा, तो वो अपने हिस्से का क्या होगा, ख्याति जरूर लाएगा, या अपने हिस्से की ख्याति के बराबर क्या होगा, पैसा फर्म में उनको चुकाएगा जो उसके पक्ष में क्या होंगे, अपने लाभ के हिस्से का त्याग किए होंगे। तो आई होप आपको क्या होगा, ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो क्या करेंगे, लगाना सीखेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।